औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो है जी मंथली हॉरोस्कोप वीडियो फॉर द मंथ ऑफ जून 2024। थोड़ा सा लेट आ रही है, वो इस वजह से मैं कराची गया हुआ था एक वीक के लिए, अभी वापस आया हूँ तो मैंने सोचा कि वीडियो बना दी जाए और उसके लिए थोड़ी सी माजरत। लेकिन 2-3 वीडियोज़ अभी आ रही हैं, जैसे वीकली हॉरोस्कोप वीडियो भी इंशाल्लाह आपको एक दिन के बाद मिल जाएगी, और एक वर्गो वालों के लिए वीडियो मैंने बनाई है वो भी आपको मिल जाएगी चैनल पे। तो यहाँ पे मैं ना 2 ऐसे सवाल हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैं उनका जवाब यहाँ पे देना चाहता हूँ। कमेंट सेक्शन में हर बंदे को सेपरेटली जवाब देना मुनासिब नहीं होता। सबसे पहले तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखें, वी लिव इन अ डिजिटल एरा, ठीक है। अभी हर चीज़ डिजिटल हो गई है, ऑनलाइन हो गई है, ठीक है। आपकी इंफॉर्मेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता है कि जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं वो रेवेन्यू किस तरीके से कमाती हैं, हमारी इंफॉर्मेशन सेल करके कमाती हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर और इवन मेरे भी यूट्यूब पेज के ऊपर अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना टाइम ऑफ बर्थ और अपनी प्लेस ऑफ बर्थ मत लिखा करें। पता है ये डेटा चोरी हो जाए तो इसके बड़े नुकसानात हैं, ठीक है। सो प्लीज़ ये आपका प्राइवेट डेटा है। एक तो ये बात है कि आप प्लीज़ अपनी डिटेल्स कमेंट मत किया करें। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम भी है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर दे, ठीक है, तो मैं देख लूँगा। अच्छा, दूसरा ये कि मैं कौन सी एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ या मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। देखिए, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इतनी एक्यूरेसी नहीं आ सकती जितनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक्यूरेसी है, बिकॉज वैदिक एस्ट्रोलॉजी हर बंदे को डिफरेंटली ट्रीट करती है। ऑन द अदर हैंड जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो ये कहते हैं कि कैप्रिकॉन्स सारे सेम हैं, ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि कैप्रिकॉन्स, ऑल कैप्रिकॉन्स आर डिफरेंट, ठीक है। सो मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी नहीं करता। वैदिक एस्ट्रोलॉजी बेस्ड करती है आपके मून साइन पे और आपके असेंडेंट यानी आपके राइजिंग साइन पे बेस्ड करती है, ठीक है। इसमें इन 2 की ज़्यादा अहमियत होती है बनिस्बतन आपके सन साइन के, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल लोग पूछते हैं अक्सर व बेशतर कि सर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है या हमारे पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है। देखिए, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है ना तो मैं आपके जायचे के बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। और अगर कोई एस्ट्रोलॉजर ये कहता है कि आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपका जायचा बना दूंगा, तो फिर तो आप अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है। टाइम ऑफ बर्थ नहीं है वो निकाला जा सकता है आपके लाइफ के इवेंट्स को मैच करके, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, इन 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। मेरा काम करने का तरीका ये है कि मैं अपने क्लाइंट का टाइम ऑफ बर्थ हमेशा एक्यूरेट करता हूँ, ठीक है। एक्यूरेट करने से मुराद ये है कि अक्सर क्लाइंट्स हमें आके कहते हैं कि सर हम 2 बजे पैदा हुए हैं, लेकिन उनका जो चार्ट उनके साथ मैच हो रहा होता है ना वो 1:30 बजे वाला मैच हो रहा होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज एन एस्ट्रोलॉजर, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं करेक्ट चार्ट को रीड करूँ, नॉट जस्ट कि मेरे क्लाइंट ने आके बोला है कि भाई 2 बजे का टाइम है। भाई अल्लाह का निज़ाम है, वो क्या साइन करता है आपको वो तो वो बेहतर जानता है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि मैं पहले जैसे अगर एक बंदे का असेंडेंट आता है जी, एरीज असेंडेंट आता है, तो मैं हमेशा ये करता हूँ कि मैं उसका असेंडेंट पाइसेस भी रखता हूँ, मैं उसका असेंडेंट टॉरस भी रखता हूँ। मैं 3 असेंडेंट को रीड करता हूँ, देन मैं फिर उस पर पहुँचता हूँ कि हाँ भाई इसका जायचा ये है। मेरा तरीक़ेकार ये है कि जब क्लाइंट और मैं एक पेज पर आ जाते हैं, जब क्लाइंट को पता लग जाता है कि हाँ भाई मेरे बारे में ही बात हो रही है, देन वी प्रोसीड विद द चार्ट, ठीक है। दूसरों का मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, लेकिन मेरा तरीक़ेकार ये है कि मैं और मेरा क्लाइंट जब तक एक पेज पर ना आ जाए, क्लाइंट मुतमईन ना हो जाए कि हाँ भाई मेरे ही बारे में बात हो रही है, मैं आगे नहीं बढ़ता, ठीक है। और अगर आप किसी से भी कंसल्ट करते हैं तो मेरी आपको एडवाइस यही होगी कि आप अपने इवेंट्स के बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में ज़रूर पूछें, क्योंकि आप पैसे दे रहे हैं, आपका हक बनता है, ठीक है। तो ये कुछ सवालात थे जिनके जवाबात मैं समझता हूँ कि देना बहुत ज़रूरी थे। अब बात कर लेते हैं जून के महीने के बारे में। तो जून का महीना एक बड़ा बेहतरीन महीना है और 2 सितारे अपने घर में जा रहे हैं, एक मरकरी अपने घर में जा रहा है यानी जेमिनी में जा रहा है, और वीनस जो है वो भी टॉरस में मूव हो के फिर बाद में जो है वो जेमिनी में चला जाएगा 12 जून को, ठीक है। अच्छा,
स्टार बाय स्टार्स की बात कर लेते हैं। मार्स जो है वो एरीज में जा रहा है जी 1 जून को, यानी आज के दिन। और वीनस जो है वो मूव हो रहा है जी जेमिनी में 12 जून को। सन मूव होगा जी जेमिनी में 14 जून को। और मरकरी मूव होगा जी जेमिनी में 14 जून को। सो जेमिनी में तकरीबन 4 सितारों का क्लस्टर बनने जा रहा है और बहुत अच्छा है। ऑलरेडी जुपिटर वहाँ पे मौजूद है। और दूसरा ये कि अब फिर वो भी मतलब मरकरी भी वहाँ चला जाएगा, वीनस भी वहाँ चला जाएगा और सन भी वहाँ चला जाएगा। तो ऑल एंड ऑल एक बहुत अच्छी और एक बड़ी बेहतरीन पोजीशन सितारों के हवाले से बनने जा रही है। सॉरी, मैंने जुपिटर कह दिया कि वहाँ पे मौजूद है। जुपिटर वहाँ मौजूद नहीं है, जुपिटर टॉरस में मौजूद है। पहले 14 दिन में ये सिचुएशन रहेगी, जुपिटर, सन, वीनस और मरकरी एक ही घर यानी टॉरस में मौजूद होंगे। फिर 14 तारीख के बाद मरकरी, वीनस और सन जेमिनी में मौजूद होंगे। ठीक है, जुपिटर पीछे ही रहेगा। अच्छा, फर्स्ट को एक और बहुत अच्छी पोजीशन है कि जुपिटर जो है वो कंबशन से बाहर जा रहा है। जुपिटर टॉरस में आते ही कंबशन में चला गया था, यानी कि आपको उसका अफेक्ट नहीं नज़र आया, लेकिन अब इंशाल्लाह 1 जून से आपको उसके अफेक्ट भी नज़र आना शुरू होंगे। सो बहुत 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 अच्छा महीना है तकरीबन सबके लिए। और मैं ये समझता हूँ कि ख़ासकर ऐसे लोग जो कि इल्म से वाबस्ता हैं, जो लोग फाइनेंस से वाबस्ता है, जो लोग टीचिंग के शोबे से वाबस्ता है, जो लोग मार्केटिंग के शोबे से वाबस्ता है, जो लोग सेल्स के शोबे से वाबस्ता है और जो लोग वकालत के शोबे से वाबस्ता है, जो लोग कंसल्टेशंस के बिज़नेस से वाबस्ता है, जो लोग किसी किस्म की कंसल्टेशंस देते हैं, उनके लिए इंशाल्लाह मामलात इस महीने बहुत अच्छे रहेंगे एंड दे विल सी ह्यूज इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बुर्ज बाय बुर्ज देख लेते हैं कि आपके मामलात किस तरह से रहेंगे। तो सबसे पहले जिस बुर्ज के बारे में बात कर रहे हैं हम, वो है बुर्ज हमल यानी एरीज़। और 1 जून को उनके लगन में जो है वो मार्स आ रहा है और जो कि उनके लगन का सितारा है। एक बहुत अच्छी पोजीशन है और मैं इनके लिए डिवाइड कर दूंगा चीज़ों को 2 हिस्सों में। वो इसलिए कि तकरीबन 14 जून तक तो उनके तकरीबन 4 सितारे जो हैं वो 2nd हाउस में मौजूद हैं। ठीक है, पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट तो नज़र आ ही रही है, जहनी दबाव में कमी नज़र आ ही रही है। उसके साथ साथ फाइनेंस विल बी द हाईलाइट ऑफ दिस मंथ। ठीक है, और कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, जॉब में बेहतरी आते हुए नज़र आ रही है, कोई न्यू जॉब की तरफ जाते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत 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 अच्छी पोजीशन है। इवन अगर आप मुल्क से बाहर अप्लाई करना चाह रहे हैं, लाइक दुबई हो गया, कतर हो गया, सऊदीया हो गया, ओमान हो गया, कोई करीबी ममालिक लाइक इवन ऑस्ट्रेलिया एज वेल, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है आप लोगों के लिए। इवन तालिब इल्मों को भी मैं कहूँगा अगर वो ऑस्ट्रेलिया साइड जाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा महीना है आपके लिए, आप अप्लाई करें। फाइनेंशियली ये महीना बहुत खुशियाँ, बहुत खुशहालियाँ और बहुत बेहतरियों भरा होगा आपके लिए। बहुत 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 अच्छी चीज़ें लेकर आएगा। आप देखेंगे कि आपका फाइनेंस जो है उसकी कोई बुनियाद रखी जाएगी इस महीने और कुछ फाइनेंशियल रिकवरीज भी इस महीने हो सकती हैं। ऑल एंड ऑल एक बहुत अच्छा महीना है, बहुत खुशियाँ, बहुत खुशहालियों वाला है। और फिर 14 जून के बाद जब 3 सितारे आपके तीसरे घर में चले जाएंगे तो मैं 14 के बाद कोई इंटरसिटी ट्रैवल भी आपका होते हुए देखता हूँ, या अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाह रहे हैं उस हवाले से भी पोजीशन काफ़ी अच्छी और बेहतर मुझे बनते हुए नज़र आ रही है। कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं उस मामलात में बेहतरी नज़र आ रही है, बहन भाइयों के साथ मामलात में बेहतरी नज़र आ रही है, इज़्ज़त के मामलात में बेहतरी नज़र आ रही है, कोई रिलीजियस ट्रैवल करना चाह रहे हैं उस हवाले से भी मुझे आपके लिए इस महीने बेहतरी नज़र आ रही है। सो ये महीना आपके लिए बड़ा खुशियाँ भरा, बड़ा खुशहालियों भरा और महीने की जो हाईलाइट रहेगी ना वो आपका फाइनेंस, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ, आपकी लग्जरीज, आपके मामलात में फाइनेंशियली तौर पे बेहतरी, जॉब चेंज के हवाले से, जॉब बेटरमेंट के हवाले से, जॉब सिक्योरिटी के हवाले से, ऑल एंड ऑल जॉब, फाइनेंस, फैमिली विल बी द हाईलाइट ऑफ दिस मंथ। अच्छा, और 15 तारीख के बाद यानी 14 तारीख के बाद कोई गाड़ी वगैरह का अगर मामलात करना चाह रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 14 के बाद जो है उन मामलात में जाएं। इंशाल्लाह यू विल सी ग्रेट डिफरेंस। दूसरी बात ये कि
कोई बड़ी ख्वाहिश भी मैं आपकी इस महीने पूरी होते हुए देखता हूँ। रिश्तों के हवाले से भी चीज़ों में मामलात में बेहतरी आते हुए नज़र आती है। और बहन भाई की शादी के हवाले से परेशान है, उन मामलात में भी मुझे आपके लिए बेहतरी आते हुए नज़र आती है। घर का माहौल भी बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। पार्टनर के साथ भी मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। एरीज़ वाली ख़वातीन भी मुझे इस महीने बहुत इम्प्रूव होते हुए नज़र आती हैं। ठीक है, ऑल एंड ऑल एक बहुत अच्छा महीना है और एक बड़ा खुशहाली भरा महीना है आपके लिए। जो सदका आपने करना है वो काली चीज़ का सदका करना है इस महीने, हफ्ते के दिन। और 2 तस्बीहात आप पढ़ सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। एक आपने या फत्ताहू या रज़ाकू की तस्बीह पढ़नी है, दूसरा आपने आयत करीमा पढ़नी है। ठीक है, आयत करीमा आप एक तस्बीह दिन में ज़रूर पढ़ें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके जो भी मसले मसाइल हैं वो इंशाल्लाह रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑल एंड ऑल अ ग्रेट मंथ। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो जो सदक़ात बताएं वो करें, इंशाल्लाह आपको एक डिफरेंस फील होगा। बुर्ज सौर यानी टॉरस वालों के लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा और मामला बहुत ज़्यादा बेहतर रहेंगे। अगर तो आप फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि तकरीबन 14 तारीख के बाद आपके फाइनेंशियली तौर पे भी मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र आ रही है। आपकी पर्सनालिटी बहुत इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही है। स्पेशली अगर आप फाइनेंस के सेक्टर से मुंसलिक हैं, टीचिंग के सेक्टर से मुंसलिक हैं, तो इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा इस महीने इम्प्रूवमेंट देखेंगे। पहले 4 सितारों का किरान पहले 14 दिन आपके जो है वो फर्स्ट हाउस में बना रहेगा। फिर उसके बाद 3 सितारों का किरान आपके दूसरे घर में, आपके फाइनेंस के घर में बनने जा रहा है। तो एक बहुत 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 अच्छा महीना है आपके लिए, बड़ा खुशियों भरा, बड़ा खुशहालियों भरा महीना है। और कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश भी आपकी इस महीने पूरी हो सकती है। मैं आपके लिए पर्सनालिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट होते हुए देख रहा हूँ, आपके फैमिली के साथ मामलात इम्प्रूव होते हुए देख रहा हूँ, आपके फाइनेंस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए देख रहा हूँ, आपके बहन भाइयों के साथ मामलात को इम्प्रूव होते हुए देख रहा हूँ। एक जो छोटी सी प्रॉब्लम मुझे नज़र आती है वो इस टाइम पे तालिब इल्मों को मैं थोड़ा सा जो है वो परेशान देख रहा हूँ। और इसके अलावा थोड़ा सा अगर आपके पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती हैं और लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उसमें मैं समझता हूँ कि कुछ इजाफा हो सकता है। बट विथ सम बिहेवियरल चेंजेस आप उसको जो है वो रोक सकते हैं। अगर तो कोई ऐसे मामलात हैं जहाँ पे आपके रिलेशनशिप ख़त्म होने के दहाने पे आया हुआ है और कहीं कानूनी मसले मसाइल में आप फंसे हुए हैं, तो मुझे लगता है वहाँ पे फिर आपको शिकस्त इस महीने हो सकती है। ठीक है, स्पेशली रिलेशनशिप के हवाले से। ठीक है, बाकी ऑल एंड ऑल एक बहुत अच्छा महीना है, बहुत 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 बेहतरीन महीना है। आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा। जॉब चेंज करना चाह रहे हैं उस हवाले से बहुत अच्छी पोजीशन है। कोई फाइनेंशियल डिसीजंस लेना चाह रहे हैं उस हवाले से बहुत अच्छी पोजीशंस हैं। कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उस हवाले से बहुत अच्छी पोजीशन है। कोई फाइनेंशियल डिसीजंस लेना चाह रहे हैं उस हवाले से बहुत अच्छी पोजीशन है आपके लिए। ये महीना बड़ा खुशियाँ भरा, बड़ा खुशहालियों भरा। और स्पेशली अगर आपके रिलेशनशिप में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है तो आप बहुत खुशियाँ देखेंगे, बहुत खुशहालियाँ देखेंगे इस महीने। ठीक है, जो सदका आपने करना है, को लगता है कि अगर पार्टनर के साथ थोड़े से मामलात ख़राब हो रहे हैं तो मैं सदका आपको बता देता हूँ। आपने मंगल के दिन लाल चीज़ का सदका ज़रूर करना है। इंशाल्लाह उससे आपके मामलात में काफ़ी बेहतरी मुझे नज़र आएगी। ठीक है, ऑल एंड ऑल एन अमेजिंग मंथ और बड़ी खुशियों और बड़ी खुशहालियों भरा महीना इंशाल्लाह आपके लिए साबित होने जा रहा है। बुर्ज जौज़ा यानी जेमिनी। अच्छा, जेमिनी वालों के लिए ना मैं चीज़ों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, एक बिफोर 14 जून और एक आफ्टर 14 जून। ठीक है, बिफोर 14 जून थोड़ी सी चीज़ों में टफनेस आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन जब 12 जून को वीनस मूव होगा, फिर जब 14 जून को सन मूव होगा और 14 ही जून को जब मरकरी आपके लगन का अहम सितारा, आपके जायचे का एक अहम सितारा आपके लगन में आ जाएगा, यानी 3 सितारे आपके 12वें घर से उठ के आपके लगन में आ जाएंगे।
यू विल सी ह्यूज 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 इम्प्रूवमेंट इन योर लाइफ। और लेकिन 14 से पहले पहले कुछ मामलात में आपको सख्ती देखने को मिल सकती है। कुछ डिप्रेशन, एंजाइटी, डर, खौफ, तबीयत का ख़राब होना, पार्टनर के साथ मामलात में थोड़ी सी प्रॉब्लम, और काम में मुश्किलात का आना, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, कुछ इस तरह की पोजीशन आपको 14 जून तक फेस करने को मिल सकती है। लेकिन फिर 14 जून के बाद जब 3 सितारे आपके लगन में आ जाएंगे तो आप बतदरीज अपने मामलात में बेहतरी देखेंगे। आपको पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, आपके पार्टनर के साथ मामलात बेहतर होते हुए नज़र आएंगे, आपकी ज़िंदगी से फ्रस्ट्रेशन में कमी आएगी, आपके जहनी दबाव में कमी आएगी, आपके जहनी प्रेशर में कमी आएगी। ऑल एंड ऑल 14 तारीख के बाद मुझे लगता है कि मामलात फिर आपके लिए बेहतर से बेहतरीन होते हुए नज़र आते हैं। पिछला एक महीना थोड़ा सा टफ़ गुजरा है, लेकिन 14 के बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मामलात बहुत 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 ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। ख़वातीन जो हैं जौज़ा वाली, वो बहुत ज़्यादा बेहतर फ़ील करेंगी और अपने मामलात को बेहतर से बेहतरीन होते हुए देखेंगी। एक जो छोटी सी प्रॉब्लम अभी भी मुझे आप लोगों के लिए बनी हुई नज़र आ रही है, और ये तकरीबन नेक्स्ट ईयर मई तक है, वो ये कि जो जुपिटर है आपके ज़ायचे का एक बहुत अहम सितारा है। जुपिटर आपके 7वें घर का और आपके 10वें घर का मालिक है। 2 केंद्र घरों का मालिक होके आपके 12वें घर में मौजूद है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको रेमेडी एक बताता हूँ। एक चीज़ होती है लोहे मुश्तरी, ठीक है, आप वो अपने पास रख सकते हैं। या तो आप जुमेरात के दिन 1 से 2 लोगों को खाना खिलाएं, या कोई पीली चीज़ का सदका करें जुमेरात के दिन। ठीक है, और इंशाल्लाह उससे आपके मामलात में काफ़ी बेहतरी है। स्पेशली अगर आप देख रहे हैं कि मई से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो फिल फॉर इसकी रेमेडी करना शुरू कर दें। ठीक है, जो रेमेडी मैंने आपको बताई है। ऑल एंड ऑल शुरू में थोड़ी सी मुश्किलात हैं इस महीने में, लेकिन 14 तारीख के बाद आप अपने अंदर एक डिफरेंस फील करेंगे और आप बेहतरी की तरफ जाते हुए फाइनेंस वाइज, पर्सनालिटी वाइज, फैमिली वाइज, घर के मामलात में ख़वातीन, पार्टनर, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छी पोजीशन आप लोगों के लिए बनते हुए नज़र आती है। अच्छा, मैं जौज़ा वालों के लिए बड़ा होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह आगे आने वाले बहुत सारे साल इनके लिए बहुत बेहतरीन है। और स्पेशली अगर आपकी कुछ शादी के मामलात ख़राब हो चुके हैं पहली शादी के, तो आप सेकंड मैरिज की तरफ अगर जाना चाह रहे हैं तो दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम एज़ वेल। ठीक है, तो ऑल एंड ऑल शुरू के कुछ दिन मुश्किल हैं, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरी आते हुए नज़र आती है। सदका मैंने आपको बता दिया, जुमेरात के दिन पीली चीज़ का सदका करना है आप। बुर्ज सरतान यानी कैंसेरियंस। अच्छा, कैंसेरियंस के लिए मैं इस महीने को 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। शुरू के 15 दिन मुझे लगता है कि उनके लिए काफ़ी बेहतर नज़र आते हैं, और फिर नेक्स्ट 15 डेज़ कुछ हल्की फुल्की मुश्किलात उनको फेस करना पड़ सकती हैं। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं। पहले 15 दिन को डिस्कस कर लेते हैं। पहले 15 दिन आपके 11वें घर में 4 सितारों का किरान बना हुआ है, एक जुपिटर, एक वीनस, एक सन और एक मरकरी। ठीक है, बहुत अच्छी पोजीशन है। पहले 15 दिन में कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी हो सकती है, कोई काम सेटअप करना चाह रहे हैं इन्हीं 15 दिन में कर लें, कोई प्राइज़ बॉन्ड लेना चाह रहे हैं, कोई नामी स्कीम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, किसी से पैसों की रिकवरी करनी है, तो वो भी मैं आपको कहूँगा इन पहले 15 दिन के अंदर कर लें। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट 15 दिन में जो मैं सिचुएशन बनती देख रहा हूँ, 3 सितारों का किरान आपके 12वें घर में बनते हुए देख रहा हूँ। स्पेशली अगर आप कोई कानूनी मसले मसाइल का हिस्सा हैं तो बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। अगर कहीं ऐसे मामलात में आप स्टक हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपको धोखा मिल सकता है या कोई पार्टनरशिप आपकी एंड हो सकती है, तो वो भी मुझे तकरीबन 14 तारीख के बाद मामला उसमें भी ख़राब होते हुए नज़र आते हैं। कुछ पर्सनालिटी में फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकती है, ख़वातीन कुछ परेशानी देख सकती हैं, और ये टेम्परेरी हालात होंगे 15-20 दिन तक, स्पेशली 20-22 दिन तक ये मामला थोड़े से इस तरीके से रहेंगे। मैं टाइमली इस पर अपडेट करता रहूँगा आप लोगों को वीकली हॉरोस्कोप वीडियो में। बट
हाईलाइट ये रहेगी कि पहले 15 दिन बहुत अच्छे और फिर नेक्स्ट 15 दिन थोड़े से कुछ मुश्किलात लेकर आ सकते हैं, ठीक है। स्पेशली उन 15 दिन में आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, ख़वातीन ने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, कोई धोखा ना मिल जाए आप लोगों को, कोई कानूनी मसले मसाइल का हिस्सा ना बनने की कोशिश कीजिएगा, किसी भी किस्म के मसाइल का हिस्सा बनने की कोशिश मत कीजिएगा। और अभी से अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुरू कर दें, क्योंकि आपके फाइनेंस के घर का सितारा सन जो है वो 1 महीने के लिए 12वें घर में आने जा रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। मैं आपको ये कहूँगा कि तकरीबन 15 तारीख के बाद अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो दैट विल नॉट बी अ गुड आइडिया। फिर आप 1 महीना वेट कर लें, किसी को कोई पैसे उधार देने से गुरेज करें, ठीक है। और स्पेशली 15 तारीख के बाद मैं आपको कहूँगा कि पैसे किसी को उधार देने से गुरेज करें। किसी भी जॉब प्लेस पे किसी भी पॉलिटिक्स का हिस्सा ना बने, अपने काम से काम रखने की कोशिश करें, अपने आप को काम एंड कंपोज रखने की कोशिश करें। गुस्से में आके कोई भी चीज़ ख़राब करने की कोशिश नहीं करनी है आपको, चाहे कोई आपको कितना इश्तियाल क्यों ना दिलाए। आपने जो है बड़ा काम एंड कंपोज रह के चीज़ों में आगे बढ़ना है। तो पहले 15 दिन बहुत अच्छे, बड़े खुशहाली बख्श, पैसों के हवाले से, रिकवरी के हवाले से, ख्वाहिशात के हवाले से, लग्जरीज़ के हवाले से, फैमिली के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, रिलेशनशिप बिल्डिंग के हवाले से, कॉन्टैक्ट्स बिल्डिंग के हवाले से बहुत अच्छे। लेकिन फिर नेक्स्ट 15 डेज़ आपको थोड़ा सा मोहतात रह कर चलने की ज़रूरत है, जैसे मैंने आपको गाइड किया है, ठीक है। ऑल एंड ऑल ये महीना कुछ मिक्स रिजल्ट्स लेकर आएगा। देखिए ठंडा गर्म तो चलता रहता है, ये तो हिसाब है ज़िंदगी का, इसके बिना तो ज़िंदगी अधूरी है। जब तक बुरा वक्त नहीं आएगा तो अच्छे वक्त का मज़ा भी नहीं आएगा, ठीक है। सो ये टेम्परेरी हालात होंगे, ये ऐसा नहीं है कि कोई परमानेंट हालात होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो सदका आपने 15 तारीख के बाद ये करना है कि आपने 15 तारीख के बाद एवरी संडे लाल चीज़ का सदका करना है, ठीक है। ऑल एंड ऑल एक अच्छा महीना इंशाल्लाह आपके लिए साबित होने जा रहा है। बुर्ज असद यानी लियो, असद वालों के लिए एक इंतहाई बेहतरीन महीना इंशाल्लाह 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 ये महीना साबित होने जा रहा है। बड़ी खुशियाँ, बड़ी खुशहालियाँ, इज़्ज़त, शोहरत, पैसा और मकाम, सब कुछ मैं आपको मिलते हुए देखता हूँ। एक बड़ा खुशहाली बख्श महीना है आपके लिए। पहले 15 दिन 4 सितारों का किरान आपके 10वें घर में, डबल ट्रिपल राजयोग आपके लिए बने हुए हैं। 10वें घर का मालिक 10वें, जुपिटर 10वें, लगन का मालिक 10वें, 11वें घर का मालिक 10वें। एक इंतहाई बेहतरीन पोजीशन माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों के लिए बनी हुई है। और फिर तकरीबन 14 तारीख के बाद जब सन, वीनस और मरकरी आपके 11वें घर में मूव हो जाएंगे, वो भी इंतहाई बड़ी बेहतरीन पोजीशन है। स्पेशली अगर कोई अपना बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं ना, कर गुजरे, सोचे नहीं, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी देगा। आप बहुत बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। आपके पार्टनर के साथ मामला बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। कोई औलाद की खुशी इस साल आपको नसीब होते हुए मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। और बड़ी बड़ी ख्वाहिशात मुझे आपकी आने वाले वक्तों में पूरी होते हुए नज़र आती हैं। ये महीना भी ख्वाहिशात रखने के हवाले से बहुत अच्छा है। कोई प्राइज़ बॉन्ड लेना चाह रहे हैं, कोई नामी स्कीम लेना चाह रहे हैं, दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम। कोई गवर्नमेंट के काम कर रहे हैं, उस हवाले से कोई टेंडर फिल करना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छा महीना है। स्पेशली अगर आप कोई अपनी जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, कोई कंपैटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो आप ये पहले 14 दिन में बीज बोएंगे वो नेक्स्ट 1 महीने के अंदर, लाइक 14 जून के बाद, उसका फल भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको फिल फॉर दे देगा। तो एक बहुत 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 अच्छा महीना है, बड़ा खुशहाली बख्श महीना है। और मैं ये कहूँगा कि इससे बेहतरीन पोजीशन जायचे में बनती हुई नज़र नहीं आती है। एक प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आती है, थोड़ा सा फाइनेंशियली कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि केतु जो है वो उनके 2nd हाउस में बैठा हुआ है। इसकी मैं आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी बताता हूँ। एक, आपने ट्यूसडे के दिन लाल चीज़ का सदका करना है। दूसरा, आप आयत करीमा ज़रूर पढ़ा करें दिन में 4 से 5 मरतबा, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो आपकी ये मामला भी बेहतरी की तरफ जाते हुए मुझे नज़र आते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। पैसा आएगा,
लेकिन उसको बचा के चलना, उसको मैनेज करना, ये बहुत ज़्यादा अहम है, मुझे आपके लिए नज़र आता है। ऑल एंड ऑल एक बहुत अच्छा और एक बड़ा बेहतरीन महीना है। जो सदका मैंने बताया एवरी ट्यूसडे, वो आप कुछ अरसे तक कंटिन्यू कर सकते हैं। इंशाल्लाह उससे आप अपने मामलात में बहुत बरकत देखेंगे। बुर्ज सुमला, यानी वो सुमला वालों के लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल चैनल पर आ जाएगी। एक बहुत 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 अच्छा महीना आप लोगों के लिए। मैं ये समझता हूँ कि पिछले 12-13 महीने के एक स्ट्रगल के बाद एक बहुत अच्छा महीना आप लोगों के लिए स्टार्ट होने जा रहा है, और इंशाल्लाह इसमें आप बहुत बेहतरी देखेंगे, बहुत इम्प्रूवमेंट देखेंगे। अपनी पर्सनालिटी के हवाले से इम्प्रूवमेंट देखेंगे, अपनी मेंटल हेल्थ के हवाले से इम्प्रूवमेंट देखेंगे, अपने रिलेशनशिप के हवाले से इम्प्रूवमेंट देखेंगे, अपने पार्टनर के हवाले से इम्प्रूवमेंट देखेंगे, रिलीजियस मामलात में, स्पिरिचुअल मामलात में, ट्रैवलिंग के मामलात में इंशाल्लाह बहुत 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 ज़्यादा बेहतरी देखेंगे। स्पेशली ऐसे लोग जो टीचिंग के शोबे से मुंसलिक हैं, फाइनेंस के शोबे से मुंसलिक हैं, कंसल्टेशन के शोबे से मुंसलिक हैं, लॉयर हैं, किसी भी तरीके से बोल चाल से रिलेटेड अगर आपका काम है, तो इंशाल्लाह आप अपने मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी देखेंगे। आपके मामलात में मैं बहुत 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 इम्प्रूवमेंट आते हुए देखता हूँ। अगर मैं इस महीने को 2 हिस्सों में डिवाइड करूँ तो फिर 14 तारीख के बाद 3 सितारों का किरान आपके 10वें घर में, जो कि ज़ायचे का एक अहम तरीन घर है, वहाँ बनने जा रहा है। एक डबल ट्रिपल राजयोग जैसी सिचुएशन आपके लिए इस महीने बनती हुई मुझे नज़र आती है। कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उस हवाले से बहुत अच्छी पोजीशन है। जो एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन मुझे नज़र आती है वो ये कि जिन लोगों के दुश्मन बहुत ज़्यादा रहते हैं या जिनको नज़र बद बहुत ज़्यादा लग जाती है, उनके लिए मामला थोड़े से अभी टफ हैं, बिकॉज द सैटर्न इज सिटिंग इन द 6th हाउस। बाकी ओवरऑल मामला बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। स्पेशली जिनके दुश्मन भी रहते हैं उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आते हुए नज़र आती है। ठीक है, एक जो रेमेडी मैं ये सजेस्ट आपको करूँगा वो आप ये करें कि जो सैटर्न की रेमेडी है, ठीक है, एक अपने पास लोहे ज़ोहल रख लें। ठीक है, दूसरा आप जो है वो मैं ये समझता हूँ कि आप एक काली चीज़ का सदका हफ्ते के दिन वीक में एक दफ़ा ज़रूर किया करें, और इसको अभी 1.5 साल तकरीबन साल इसको कंटिन्यू करें जब तक सैटर्न आपके छठे घर में मौजूद है। ठीक है, दूसरा एक चीज़ और मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा बेबी कंसीव करने में कुछ अरसे के लिए प्रॉब्लम नज़र आ रही है, आ सकती है। तो ये टेम्प्रेरी हालात हैं, ये परमानेंट हालात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, या फत्ताहू या रज़ाक़ू का विर्द ज़रूर करा करें आप लोग। ऑल एंड ऑल एक बहुत 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 रिलैक्सिंग और बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा महीना आप लोगों के लिए बड़े अरसे के बाद मुझे शेप होता हुआ नज़र आ रहा है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मामला बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ आप लोगों के लिए इस महीने जाते हुए नज़र आते हैं। बाकी डिटेल में वीकली भी हम डिस्कस करते रहेंगे चीज़ों को। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा वालों के लिए मैं इस महीने को 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, क्योंकि जो शुरू के 14 दिन है मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है पिछले 15-20 दिन से, और वो अभी 14-15 दिन तक और चलता रहेगा। और लेकिन तकरीबन मिड ऑफ जून के बाद इंशाल्लाह एक बहुत 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 अच्छी पोजीशन बनने जा रही है। अभी बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। स्पेशली अपने साथ बांध लें कि 14 जून तक आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोहतात रह के, स्पेशली जिनके दुश्मन बहुत ज़्यादा रहते हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा ख्याल करके चलने की ज़रूरत है। ठीक है, पहले 14 दिन आप अगर अंडरग्राउंड भी हो सकते हैं तो आप अंडरग्राउंड हो जाएं। ठीक है, इस तरह की एक वर्स कंडीशन है। लेकिन फिर 14 तारीख के बाद 12 से बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। 12 को जब वीनस मूव होके आपके 9वें घर में चला जाएगा, फिर जो है वो मरकरी भी आपके 9वें घर में आ जाएगा, फिर सन भी 9वें घर में आ जाएगा। सो बहुत 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 ज़्यादा बेहतरी आपको मिड ऑफ जून से नज़र आना शुरू हो जाएगी। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके फाइनेंस के मामलात में, आपकी पर्सनालिटी के मामलात में जो गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। आपके पार्टनर के साथ मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। स्पेशली अगर आपकी पहली शादी किसी बुनियाद की वजह से ख़त्म हो गई थी, प्रॉब्लम की वजह से ख़त्म हो गई थी, और आपने सेकेंड मैरिज की हुई है,
तो उसमें भी आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखेंगे। आपके कॉन्टेक्ट्स बिल्डिंग होगी, आपकी ख्वाहिशात पूरी होने के हवाले से बहुत अच्छी पोजीशन है। कोई ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, पार्टनर के साथ मामला बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, पार्टनर हेल्थ इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही है, आपकी अपनी हेल्थ इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही है। बट पहले 14-15 दिन थोड़ा सा ख्याल करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि तमाम तर ही मामलात आपको बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। नॉट जस्ट जून, फिर उसके बाद जुलाई भी, फिर उसके बाद अगस्त भी, इवन सितंबर भी चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही हैं। बड़ी बड़ी ख्वाहिशात आपकी 3-4 महीने के दरमियान पूरी होते हुए नज़र आती हैं। मैरिज के मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी होते हुए नज़र आती है, पार्टनर के मामलात में बेहतरी आते हुए नज़र आती है, पार्टनर हेल्थ इम्प्रूव होते हुए नज़र आती है, आप इम्प्रूव होते हुए नज़र आते हैं, आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही है, आपकी पर्सनालिटी के डिफरेंट सेक्टर्स इंप्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो पिछले 10-15 दिन से बुराई चल रही है वो तकरीबन 12-14 से इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आते हुए नज़र आती है। तो एक अच्छा शुरू होगा थोड़े से बैड नोट पे ये महीना, लेकिन मिड ऑफ मंथ के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यू विल फील अ लॉट रिलैक्स मेंटली तौर पे, हेल्थ के मामलात में, ऑल एंड ऑल एक बहुत अच्छी पोजीशन आपके लिए बन जाएगी। एक बहुत अच्छा महीना है, ठीक है। एक सदका जो आपने करते रहना है वो एवरी थर्सडे को पीली चीज़ का सदका करते रहना है, ठीक है। उससे भी इंशाल्लाह आपके मामलात में काफ़ी बेहतरी आते हुए नज़र आती है। ऑल एंड ऑल अ ग्रेट मंथ, और 2-1 महीने के बाद इंशाल्लाह एक बड़े अच्छे महीने की आपको चीज़ें बेहतर होते हुए लाइक नज़र आ रही हैं। बाकी इंशाल्लाह इसको डिटेल में वीकली हॉरोस्कोप में भी देखते रहेंगे। बस जो सदका बताया वो आपने कंटिन्यू करना है अभी कुछ अरसे तक, लेकिन बहुत एक रिलीफ़ का महीना आपके लिए बहुत अरसे के बाद इंशाल्लाह आते हुए नज़र आ रहा है। कोई रिलीजियस ट्रैवल करना चाह रहे हैं उस हवाले से भी सिचुएशन है अच्छी बनते हुए नज़र आ रही है। कोई वैसे आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं उस हवाले से भी बहुत अच्छी पोजीशन है। आप रिलीजियसली भी मुझे आप स्ट्रॉन्ग होते हुए इस महीने नज़र आते हैं। ऑल एंड ऑल अ ग्रेट मंथ, बट मेरे हिसाब से आपका महीना 12 जून के बाद स्टार्ट होते हुए नज़र आता है, ठीक है। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। अच्छा, अकरब वालों के लिए ये महीना कुछ मिले जुले नताइज लेकर आएगा। शुरू में तो तकरीबन 4 सितारों का किरान आपके 7वें घर में बना हुआ है, लेकिन फिर 14 के बाद ये सितारे जो हैं 14 तारीख से 12 को वीनस मूव हो जाएगा, 14 को सन और मरकरी मूव हो जाएगा, यानी 3 सितारों का किरान आपके 8वें घर में बन जाएगा, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। अगर आपके दुश्मन रहते हैं और आप पे कोई कानूनी मसले मसाइल हैं, कोई रूहानी मसले मसाइल हैं, कोई जादू है, कोई नज़र बद है, तो आपको तकरीबन मिड ऑफ मंथ के बाद बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। एक आपने संडे के दिन लाल चीज़ का सदका करना है, दूसरा आपने बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करना है, और या अलियो या अजीमों का विर्द भी करना है। ये तकरीबन 14 तारीख के बाद एटलीस्ट 1 महीना आपने ये काम करने हैं, ठीक है। तो जाके आपके इंशाल्लाह मामलात कुछ बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। किसी पे बहुत इजीली यकीन नहीं करना है। मैं अभी 14 तारीख के बाद के मामलात बता रहा हूँ आपको। किसी पे आपने इजीली यकीन नहीं करना है, ठीक है। कुछ रिस्पेक्ट के मामलात में भी कमी आते हुए नज़र आती है, और कुछ पार्टनर के साथ भी आपके मामलात मुझे ख़राब होते हुए तकरीबन 14 तारीख के बाद नज़र आते हैं, या पार्टनर हेल्थ जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। लेकिन उससे पहले मामलात बहुत बेहतर रहेंगे, बहुत मामलात में बेहतरी आते हुए नज़र आती है। अगर आप मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो पहले 15 दिन में अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। कोई इमिग्रेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, कोई बाहर जाना चाह रहे हैं मुल्क से, उस हवाले से भी अब बहुत अच्छी पोजीशन है। फाइनेंस विल नॉट बी एन इशू, फाइनेंस मसला नहीं होगा आपके लिए इस महीने, लेकिन दूसरे मामलात जैसे रिलेशनशिप के मामलात हैं, धोखाधड़ी के मामलात हैं, कॉन्टेक्ट्स के मामलात हैं, उनमें कुछ थोड़ी सी आपको रुकावटें और प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, बट फाइनेंस विल नॉट बी एन इशू। पर्सनालिटी इम्प्रूव होगी इंशाल्लाह, क्योंकि आपके लगन का सितारा जो है वो अपने घर में जा रहा है। औलाद के हवाले से भी चीज़ें इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही हैं, और आपके बच्चों की औलाद के हवाले से भी चीज़ें मुझे काफ़ी इम्प्रूव होते हुए नज़र आती हैं। बट
14 तारीख के बाद कुछ मामला सख्त हो सकते हैं। बाकी इसको डिटेल में हम वीकली हॉरोस्कोप में भी देखते रहेंगे। तो प्लानर यही है कि पहले 15 दिन आप जो भी मामला करना चाह रहे हैं आप उसको करें, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज़ मैं आपको यही कहूँगा कि अपने मामलात को हाइड करके रखें, अपने मामलात को छुपा के रखें और कम से कम लोगों के ऊपर इन्हिसार करने की कोशिश करें और पार्टनर के साथ अच्छे तरीके से रहें और पार्टनर के साथ चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन करने की, खुद से करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि नेगेटिविटी आपके पास से एलिमिनेट होती हुई नज़र आती है। सो सदका मैंने आपको बता देता हूँ, आपने लाल चीज़ का सदका जो है वो मंगल के दिन करना है। आयत करीमा ज़रूर पढ़ा करें आप लोग प्लीज़, आयत करीमा आपके लिए बहुत बेहतर है। अभी कुछ 4-6 महीने नेक्स्ट आप आयत करीमा पढ़ते रहें। और जो सदका मैंने आपको बताया कि जो आपने फ्राइडे के दिन वाइट चीज़ का सदका और आपने बुध के दिन हरी चीज़ का सदका और शायद संडे बोला या ट्यूसडे बोला, कोई भी आप दिन दे सकते हैं, संडे भी दे सकते हैं, ट्यूसडे भी दे सकते हैं, लाल चीज़ का सदका आपने ज़रूर करना है। तो ये 3-4 चीज़ें करें, इंशाल्लाह इससे काफ़ी बेहतरी आपको मिलेगी और ये चीज़ें अहम बहुत है इस टाइम पे स्पेशली। ठीक है, अपनी सेहत का भी ख्याल करें, कोई छोटी सी चीज़ हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। बुर्ज कॉज यानी सेजिटेरियस कॉज वालों के लिए मैं इस महीने को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। एक जो पहले 14 दिन हैं और एक जो नेक्स्ट 16 दिन है। ठीक है, तो जो पहले 14 दिन हैं ये थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं, या जिस तरह की सिचुएशन अभी चल रही है आप कुछ इसी तरह के मामलात में स्टक रहेंगे। ठीक है, लेकिन 14 के बाद जब 3 सितारों का किरान आपके 7वें घर में बनेगा तो इंशाल्लाह आपके मामलात खुलना शुरू होंगे, आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा, आपके पार्टनर की हेल्थ इंप्रूव होगी, आपके पार्टनर के साथ मामलात इंप्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई रिलीजियस ट्रैवल करना चाहेंगे उस हवाले से भी बहुत अच्छी पोजीशन है। ख़वातीन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगी, ऐसे लोग जिनके दुश्मन बहुत ज़्यादा रहते हैं उनके दुश्मनों में कमी आएगी, नज़र बद ख़त्म होगी, जादू टोने के मामलात में काफ़ी हद तक आपके लिए मुझे कमी आते हुए नज़र आती है। एक प्रॉब्लम जो मैं हर वीडियो में बुर्ज कॉज वालों के लिए बताता हूँ कि भाई अभी आपके 2 केंद्र घरों का सितारा, आपके लगन का और आपके चौथे घर का सितारा, केंद्र घर जायचे के बहुत अहम घर होते हैं। सितारा जुपिटर जो है वो छठे घर में बैठा हुआ है। इट्स अफेक्टिंग योर मिडल पार्ट ऑफ बॉडी, इट्स अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ, इट्स अफेक्टिंग योर अपर पार्ट ऑफ बॉडी एज वेल। ठीक है, उसके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी मैं बताता हूँ कि एक चीज़ होती है लोहे मुश्तरी, आप वो अपने पास रख लें, इंशाल्लाह वो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर आए। और कॉज वाले सारी ज़िंदगी के लिए भी लोहे मुश्तरी अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, सो ये पहले 14 दिन थोड़ी सी मुश्किलात रहेंगी, लेकिन फिर इंशाल्लाह उसके बाद आप देखेंगे कि आपके ऊपर से तमाम तर नेगेटिविटी आपकी लाइफ से एलिमिनेट मुझे होती हुई नज़र आती है और मामला बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगर आप मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन आपको ये होगी कि आप 14 के बाद करें। और दूसरा ये कि अगर आपके कोई मामलात इस तरह के हैं कि भाई आपकी शादी हुई है और आपका वीज़ा फंसा हुआ है तो इंशाल्लाह मुझे वो भी आपके मामलात इस महीने रिजॉल्व होते हुए नज़र आते हैं। कोई अच्छा रिश्ता इस महीने ज़रूर आते हुए नज़र आता है, स्पेशली वो रिश्ता जो 14 जून के बाद आता है, वो उस मामलात में मुझे बहुत हद तक बेहतरी नज़र आ रही है। कोई बड़ी ख्वाहिश इस महीने पूरी हो सकती है आपकी। ऑल इन ऑल बहुत अच्छा महीना है, लेकिन आपका महीना मेरे हिसाब से 14 जून के बाद स्टार्ट होता हुआ ज़्यादा नज़र आता है। तो सदका आप कुछ करें, वो ये कि आप पीली चीज़ का सदका थर्सडे के दिन करें और जो मैंने बताया लोहे मुश्तरी वो अपने पास रखें। इंशाल्लाह मामलात में बहुत बेहतरी आप लोगों के लिए आते हुए इस महीने मुझे नज़र आती है। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन। अच्छा, जद्दी वालों के लिए महीना कुछ मिले जुले नताइज लेकर आएगा, क्योंकि 14 तारीख के बाद 3 सितारे उनके छठे घर में मूव हो जाएंगे। स्पेशली ऐसे जद्दी वाले जिनके साथ कोई रूहानी मामलात रहते हैं, जिनको नज़र बद बहुत ज़्यादा लगती है, जिनके दुश्मन बहुत ज़्यादा रहते हैं, स्पेशली जद्दी वाली ख़वातीन, मैं आपको कहूँगा कि तकरीबन 14 तारीख के बाद 1 महीने के लिए एटलीस्ट थोड़ा सा मोहतात रहें। 3 सदकात 14 तारीख के बाद आपने करने। एक आपने हरी चीज़ का सदका बुध के दिन करना है,
एक आपने वाइट चीज़ का सदका एवरी फ्राइडे वाले दिन करना है, एक आपने संडे के दिन लाल चीज़ का सदका करना है। सदके की कोई लिमिटेशन नहीं है, जो आपको समझ आता है, जितना आपको समझ आता है आपने वो करना है। इंशाल्लाह उससे आप नज़र बद से भी बचेंगे, दुश्मनों से भी बचेंगे और किसी किस्म की नेगेटिव एस्पेक्ट से भी बचेंगे और नेगेटिव एनर्जीज़ भी आपसे इंशाल्लाह दूर जाएंगी। और शुरू के पहले 15 दिन जो हैं वो ऐसे ही रहेंगे जिस तरह से अभी मामला चल रहे हैं, ठीक है। घर का माहौल भी अब मुझे काफ़ी बेहतर होते हुए नज़र आ रहा है। कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, कोई गाड़ी तब्दील करना चाह रहे हैं, उस हवाले से मुझे बहुत अच्छी पोजीशन बनते हुए नज़र आ रही है। तालिब इल्मों के आने वाले रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे नज़र आते हैं। कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो पहले ही 15 दिन में दे दें, तो इंशाल्लाह उसमें भी बेहतरी आते हुए आपके लिए नज़र आती है। लेकिन अभी एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी नज़र आती है कि कुछ मामला आप लोगों के स्टक हो रहे हैं, उसकी मेन वजह जो केतु का नवे घर में बैठना है राइट नाउ, वो हो सकती है। उसके लिए मैं आपको एक तस्बीह बताता हूँ। आप आयत करीमा की एक तस्बीह रोज़ाना किया करें। अगर तो आपके मामलात स्टक हो रहे हैं तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उससे आपके मामलात में भी बेहतरी आते हुए आप लोगों को नज़र आएगी। फाइनेंशियली तौर पे चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हैं और डे बाय डे इम्प्रूव हो रही हैं। स्पेशली इफ़ यू आर अबव 30 ईयर्स तो आप देख रहे होंगे कि आपके अंदर न्यू चेंजेस आ रहे हैं। फाइनेंस के हवाले से न्यू एनर्जीज़ आ रही हैं। यू वांट टू डू समथिंग, ठीक है, और इंशाल्लाह अपने आप को पुश फॉरवर्ड करें तो आप कुछ कर भी सकते हैं। आने वाला दौर जद्दी वालों का है, बल्कि अभी भी जद्दी वालों का ही दौर चल रहा है और फाइनेंस के हवाले से मैं समझता हूँ दे कैन डू मच बिगर थिंग्स। इंशाल्लाह आप लोगों को मूव फॉरवर्ड होने की ज़रूरत है, ठीक है, स्टक ना हो किसी भी मामलात में। ऑल एंड ऑल पहले 14 दिन 15 दिन अच्छे रहेंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी कुछ आपको परेशानी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो जो सदका बताया है वो आप करें, इंशाल्लाह उससे आपके मामलात में बेहतरी नज़र आएगी आपको। बुज़दलू यानी एक्वेरियस। अच्छा, एक्वेरियस वालों के लिए ये महीना बड़ा खुशियों भरा, बड़ा खुशहालियों भरा और बड़े बेहतरीन मामलात की तरफ जाता हुआ मुझे नज़र आता है। और कोई घर गाड़ी के हवाले से अच्छी सिचुएशन आप लोगों के लिए बनते हुए नज़र आती है और ऑल एंड ऑल एक बहुत अच्छी पोजीशन है। और फिर तकरीबन 14 जून के बाद ये तमाम सितारे आपके 3 सितारे स्पेशली मरकरी, वीनस और सन जो है वो आपके चौथे घर में, 5वें घर में मूव हो जाएंगे। स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आते हैं। मामला बेहतर से बेहतरीन की तरफ आपके लिए जाते हुए नज़र आते हैं। मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ द टाइम टू बिल्ड समथिंग फॉर योर सेल्फ, ठीक है। और कोई घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम। आप लोग डे बाय डे इम्प्रूव हो रहे हैं, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा अहम है बिकॉज राहु इज़ सिटिंग इन द सेकेंड हाउस, ठीक है। और 3 जून को मैं समझता हूँ कोई बड़ा पैसा आपके हाथ लग सकते हैं, ठीक है। और जून का महीना आपके लिए बड़ा खुशियों भरा और बड़ा खुशहालियों भरा हो सकता है। आपके लिए बड़ी खुशियाँ, बड़ी खुशहालियाँ लेकर आ सकता है जून का महीना। और जून के महीने में मैं समझता हूँ जो औलाद की नेमत से महरूम है उनको भी तकरीबन 14-15 के बाद अगर कोई ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं, कोई प्लानिंग करना चाह रहे हैं औलाद के हवाले से, तो राइट एंड परफेक्ट मंथ है जून आप लोगों के लिए, ठीक है। ऑल एंड ऑल अ ग्रेट मंथ और बड़ी खुशियाँ और बड़ी खुशहालियाँ इंशाल्लाह आपके लिए लेकर आएगा। इम्प्रूव हो रहे हैं आप लोग डे बाय डे, ठीक है। अगर तो आपको जॉब के और फाइनेंस के मसले हैं ना, तो वो राहु आप लोगों के लिए क्रिएट कर रहा है। उसके लिए आप या फताहू या रज़ाकू का व्रत किया करें, काली चीज़ का सदका दिया करें हफ्ते के दिन। और एक स्टोन होता है ज़रकुन, वो भी आप अपने पास रख सकते हैं या आप पहन सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह वो राहु के मामलात भी बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। इस महीने इज़्ज़त में काफ़ी इजाफा होते हुए नज़र आता है। कोई बड़ी ख्वाहिश आपकी ज़रूर पूरी होते हुए नज़र आती है। कोई आप मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी ऑल एंड ऑल एक अच्छी पोजीशन आप लोगों के लिए मुझे बनी हुई नज़र आती है। सो एक बहुत अच्छा और एक बड़ा खुशहाली बख्श महीना आप लोगों के लिए ये साबित होने जा रहा है जून का महीना।
बुर्ज हूत यानी पाइसेस। अच्छा, हूत वालों के लिए ये महीना बड़ा बेहतरीन रहेगा। माली एतबार से भी चीज़ें बहुत इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही हैं और पर्सनालिटी बहुत इम्प्रूव होते हुए आप लोगों की नज़र आ रही है। दूसरा ये कि इस महीने की जो हाईलाइट रहेगी वो ट्रैवलिंग रहेगी। अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ख्वाह वो वर्क से रिलेटेड है, ख्वाह वो आप लेजर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, स्पेशली शुरू के 15 दिन तो अगर आपको ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कोई ट्रैवल प्लान करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं। इंटरसिटी ट्रैवल भी कर सकते हैं और इंटरसिटी के अलावा अगर आप कोई करीबी ममालिक अगर जॉब के हवाले से ट्रैवल करना चाह रहे हैं, जैसे दुबई है, कतर है, ओमान है, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो भी आपके लिए इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। और फिर तकरीबन 14 जून के बाद जब 3 सितारे आपके चौथे घर में मूव होते हुए नज़र आते हैं, जिसमें मरकरी है, जिसमें वीनस है, जिसमें सन है, वो आपके लिए बड़ा बेहतर रहेगा। घर पे कोई इवेंट मुनक्किद हो सकता है, कोई मामला बेहतर होते हुए, मदर हेल्थ बेहतर होते हुए नज़र आती है, कोई घर तब्दील करना चाह रहे हैं, गाड़ी तब्दील करना चाह रहे हैं, उस हवाले से बहुत अच्छी पोजीशन है। कोई बड़ी बड़ी ख्वाहिशात आपकी इस महीने मुझे पूरी होते हुए नज़र आती हैं। जो एक प्रॉब्लम मुझे आपके चार्ट में इस टाइम पे नज़र आता है, एवरी टाइम आई सी, कि जो सैटर्न है वो 12वें घर में बैठा हुआ है। ये एक वीक पोजीशन है और यहाँ से बैठ के आपके दूसरे घर को देखता है, तो थोड़ा सा करंटली जॉब पे जो है ना वो एक नाखुश जैसी सूरत हाल बनी हुई है। लेकिन अभी आपको मैं कहूँगा जॉब चेंज करने की कोशिश ना करें, उसको बर्दाश्त करें थोड़ा सा, और जॉब छोड़ने की भी प्लीज़ कोई कोशिश मत कीजिएगा, कोई जज्बाती फ़ैसला मत कीजिएगा, ठीक है। एक काली चीज़ का सदका एवरी सैटरडे ज़रूर किया करें, या फताहू या रज़ाकू का विर्द किया करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उससे आपके माली एतबार से मामला जो हैं वो बेहतर होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होगा, आपकी स्किन के मामला बेहतर होंगे, ठीक है। ऑल एंड ऑल अ ग्रेट मंथ। ट्रैवलिंग, घर, फाइनेंस, फैमिली, इंशाल्लाह आप तमाम मामलात में इस महीने बेहतरी देखेंगे, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।